जब ये गर्म कॉइल को अपनी ओर आते देखा तो थोड़ी देर के लिए डर गया, क्योंकि आज मशीन काफी ज्यादा कॉइल निकाल रहा था। इसीलिए इसको चिंता होने लगा कि अगर मैं इसे जल्दी फिट नहीं किया तो ये आपस में ही चिपकना शुरू हो जाएगा। पर अफसोस, जो डर था वही हुआ। ये सही से बिठा ही नहीं पा रहा था और कॉइल बनते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि जब किसी तरह से बिठा भी दिया तो इसको मोड़ने वाला मशीन ही चालू नहीं हुआ, और जब हुआ भी तो मोड़ा नहीं। इस लड़के को अपने निशाने पर पूरा घमंड था कि आज तो ये मछली मेरे निशाना से किसी भी हर हाल में नहीं बच सकती। लेकिन जब देखा कि वो चुपचाप एक ही जगह पर सोई हुई है तो ये थोड़ा चला के दिखाना सोचा और अपना गुलेल को बड़े ही प्यार से रखा और दोनों हाथों से दबोच लिया। पर अफसोस, वो मौका देखते ही एक तरफ से फरार होने की कोशिश किया, पर तभी इसके हाथ में एक और मछली लग गया। मतलब ये एक ही बार में अब दोनों को पकड़ लिया। ये लड़की जब देखी कि एक्वेरियम में डाले हुए एक भी मछलियां नहीं बढ़ रहे तो सीधा बेसिन में बहा दी ताकि इसको धोके इसमें साफ पानी भर सके। और जब भर गया तो नीचे से मछलियों को निकाली और वापस बेसिन में डाल दी ताकि सारा गंदा पानी बह जाए और वे फिल्टर में ही छनकर रह जाए। और सच में ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि इन्हें बड़ा करने का सिर्फ यही तरीका है। इसीलिए फिर साफ पानी में डालकर घर के बाहर हवा में छोड़ दी ताकि अब ये फ्रेश हवा लेकर जल्दी जल्दी बड़ा हो। दिसंबर का महीना आते ही ये आदमी इस जगह पर इन लकड़ियों के छिलके को इस तरह से सजाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा इस तरह से छिलके को बिठाएगा उतना ही पैसा कमाएगा। मतलब ये लकड़ियों को बिना गम से जोड़े सिर्फ एक रॉड में फंसाता है ताकि क्रिसमस ट्री बना सके। यहाँ तक कि महंगे दामों पर बेचने के लिए ऊपर से स्टार भी लगा देता है ताकि क्रिसमस नजदीक आते ही लोग इसे देखते ही खरीदने के लिए टूट पड़े। देखो, ये लड़की फैक्ट्री में काम कर रही थी और आज वह थोड़ी थक गई थी, इसलिए कुछ देर आराम करना चाहती थी। लेकिन तभी फैक्ट्री का मालिक आ गया। उसे रुकते हुए देखकर वह गुस्सा हो गया और बोला, अगर काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर लड़की इतनी तेजी से काम करने लगी कि उसके हाथ मशीन की तरह चलने लगे, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। बाकी सारे वर्कर हैरानी से खड़े रह गए। इस वेटर को होटल का मालिक भी काम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब इसको भगाने के मूड में छोटा सा लोहिया पकड़ाकर इतना सारा मसाला भरने के लिए दे दिया तो ये बिना कुछ बोले धीरे धीरे सारे मसाले को जगह लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पूरा भरोसा था कि इसे पैक कर दूंगा। लेकिन मालिक अच्छे से जानता था कि लास्ट में जाते जाते मसाला जरूर गिरेगा। लेकिन जब देखे कि ये धीरे धीरे पूरा पैक करके लोया भी बचा लिया तो पछताने लगे कि मैं किसे काम से निकाल रहा था। जब ये लड़की देखी कि मेरा पति सुबह से अभी तक एक भी मछली नहीं फंसाया है तो उसको ये जेली देने लगी। लेकिन वो मना कर दिया कि ये खाने वाला जेली का मैं क्या करूंगा। लेकिन ये बताई कि ये खाने वाला नहीं है बल्कि मछली फंसाने वाला है। तो वो हंसने लगा कि मुझे पागल मत बनाओ, शाम तक रुको, मैं खुद ही मछली फंसा लूंगा। लेकिन ये सिर्फ 10 सेकंड टाइम मांगी कि अभी फंसा के दिखाती हूँ, और मजे की बात डालते ही एक मछली फंस गया। इसीलिए अब जेली देने के बदले पैसे मांग रही। जब ये आदमी खाने के बाद वेटर को टिप नहीं देता था तो आज वेटर टेबल पर प्लेट न लगाकर प्लास्टिक में ही खाना भर लाया ताकि जब इस तरह से घुमाते देखे तो ये टिप देने को मान जाए। इसीलिए गिराने से पहले एक बार पूछ भी लिया कि टिप दोगे ना। लेकिन जब आज भी मना कर दिया तो ये सच में पूरा टेबल पर केकड़ा फैला दिया। लेकिन इस वेटर ने तो सारी हदें ही पार कर दिया। इसने टेबल पर प्लास्टिक भी नहीं बिछाया और इतना बड़ा बर्तन में लाया हुआ केकड़ा बिजू को पूरे टेबल पर फैला दिया। जब इस मिस्त्री को घर का मालिक बोला कि मुझे एक ही दिन में पूरा घर में पुट्टी करवाना है तो इस मशीन को ले आया, क्योंकि इसके हैंडल को हाथ से चलाने पर ये मशीन अपने अंदर पूरा पुट्टी भर लेता है। इसीलिए अब इसको सिर्फ एक ही काम करना बचा है, इस पेपर को लगाकर अच्छे से सेट कर देना, क्योंकि यही अब पूरे घर में पुट्टी करेगा। इसीलिए पहले तो इसको अच्छे से मशीन में बिठाया और जहाँ दीवार में गड्ढा दिख रहा था उसमें चिपकाना शुरू कर दिया ताकि फिर पुट्टी कर सके। ये कार वाला जैसे ही देखा कि इसी रास्ते से दूल्हे का गाड़ी आ रहा तो बेवकूफी करके अपना गाड़ी नीचे उतार दिया, ये जाने बिना कि वापस कैसे चढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा चालाकी ये करा कि दूल्हे गाड़ी को जाने को बोलने लगा कि अब रास्ता खाली हो गया है, जिससे वो इतना खुश हुआ कि इसको कार्ड देने आ गया। इसीलिए एक कार्ड अपने पत्नी को पकड़ाने लगा, लेकिन वो लेने से मना कर दी। तब ये बता रहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दूल्हा नहीं जा पाता। इसीलिए घर का मालिक इस मिस्त्री से प्लस्तरा करवाकर पैसा नहीं दिया, क्योंकि मालिक इसे पहले ही बोल दिए थे कि तुम्हें इतने मसाले में ही पूरा दीवार प्लस्तरा कर देना है। पर अफसोस, ये प्लस्तरा करते करते भूल गया कि मुझे इतना में ही पूरा दीवार प्लस्तरा कर देना है। इसीलिए जितना दूर तक मसाला लगा हुआ था उन्हीं को मिलाने लगा, ये सोचकर कि जब पूरा